और अभी तमिलनाडु में ऑल इंडिया, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, पार्टी की कांग्रेस 24वीं कांग्रेस हुई, जिसमें पॉलिटिकल रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, जिसमें कई करारदादें मंजूर हुई, और उसमें एक करारदाद जिसका आज पूरे मुल्क में चर्चा है वो वक्फ के बारे में है। यहाँ कश्मीर में उसे हम अवकाफ कहते हैं। वक्फ एक तंजीम है, मुसलमानों जिनका अकीदा है इस्लाम पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ के मुतल्लिक एक इदारा बना है, कई अरसे से काम करता आया है हमारे मुल्क में, जिसे वक्फ के नाम से जाना जाता है। उसका एक कानून था, एक्ट था, और उस एक्ट में तरमीम लाई मौजूदा सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने हाल ही में पार्लियामेंट में एक बिल लाकर, और मेजॉरिटी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने उस बिल को भी पास करवाया, राज्यसभा में भी और पार्लियामेंट में भी। आज वो एक्ट बना है, लेकिन वो एक्ट है क्या, ये जानना ज़रूरी है। यहाँ हर अकीदे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का अपने मजहबी मामलात और अपने जो भी प्रॉपर्टीज़ है उनकी देख रेख करने के लिए ट्रस्ट्स बने हैं, इंस्टीट्यूशंस बने हैं, और मुसलमानों का भी अपने अकीदे के दायरे के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ की देख रेख करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना है, उर्से से काम करता आया है, जिसे हम वक्फ कहते हैं। और उसके एक लीगल फ्रेम था जिसके अंदर काम करने की कुछ हदूद मुकर्रर हुई थी। उसमें तरमीम लाई इस सरकार ने, और तरमीम इस सवाल को लेकर के इसमें इस्लाह की ज़रूरत है। एक सवाल है हमारा जो हमने उधर तमिलनाडु में, जिसमें हर एरिया के डेलीगेट्स थे, लीडर्स थे, एमपीज़ थे, मिनिस्टर्स थे, एमएलएज़ थे, हर रियासत के नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ तक, वेस्ट तक, ईस्ट तक, यहाँ से भी डेलीगेट गए थे। वहाँ हमने चर्चा किया इस सवाल पर और कहा कि अगर रिफॉर्म करना है तो मुस्लिम इदारे को ही निशाना क्यों बनाया गया? क्या जो और अकीदे रखने वालों के इदारे हैं, क्या उनमें रिफॉर्म की ज़रूरत नहीं है? वाई दे हैव टू, उन्होंने चुना क्यों सिर्फ एक ही इदारा? और उसमें जहाँ तक ताल्लुक़ है रिफॉर्म का, वो हदी इख्तियार है उन लोगों का जो मनसब पर बैठे हैं इन इदारों को चलाने के लिए, जिनको चुना गया है। ये उस इदारे के दायरे इख्तियार में आता है जिसे हम वक्फ बोर्ड कहते हैं। किसी और को ये इन मामलात में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं है। और हमारी नज़र में जहाँ तक CPIM का ताल्लुक़ है, हमने बयान नहीं, एक रेजोल्यूशन बाज़ाब्ता अडॉप्ट किया ऑल इंडिया पार्टी कांग्रेस में, और कहा ये दखल अंदाजी बेजा है, मकसद एक ख़ास अकीदे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले इदारों को निशाना बनाना है। और आज भी आप देख लीजिए कि मुसलमान इदारों का इसी तरीके से और भी जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनके अपने इदारे हैं, उन्होंने भी एक दायरा मुकर्रर किया है कि उस अकीदे के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही उन मामलात पर फैसला कर लेंगे। मुसलमानों का इदारा है, मुसलमान ही उसके बारे में फैसला कर लेंगे।
لیکن نیا ایکٹ بنا ہے، اس میں غیر مسلموں کو بھی دخل اندازی کا ادھیکار ملا ہے، جو ہماری نظر میں بے جا مداخلت ہے۔ ہماری نظر میں جو ہمارا آئین کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ابھی بھی ہر عقیدے کے ماننے والوں کو اپنے عقیدے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ادارے قائم کرنے کا اختیار دیتا ہے، یہ اس پر آنچ ہے۔ یہ یہاں میں نہیں کہتا ہوں، یہ مدورائی سی پی آئی ایم کی پارٹی کانگریس میں، جس میں ہر علاقے کے رہنے والے لوگوں نے، منتخب ڈیلیگیٹوں نے، عقیدوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں نے، رائٹرز نے، جنہوں نے پوری زندگی وقف کی ہے سیاسی معاملات میں، متفقہ طور یہ فیصلہ ہوا، یہ آنچ ہے، یہ اسالٹ ہے مسلم مائنارٹی کے حقوق پر، جس سے ملک کی جمہوریت کو آنچ آئے گی، جس سے جو ملک کا آئین ہے اس کا جو دائرہ ہے وہ کمزور ہوگا۔ یہ ہم نے وہاں کہا، اور اپیل کی ہم نے پورے ملک کے عوام سے، پارلیمنٹیرین سے، لیجسلیٹر سے، رائٹر سے، پریس سے، کہ وہ